तो फाइनली टीवीएस ने iQube के प्राइस को थोड़ा कम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बजाज ने चेतक के प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है और अब इन दोनों गाड़ियों का प्राइस ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। तो चलो आज कंपेयर करते हैं टीवीएस iQube 3.4 किलोवाट आवर को बजाज चेतक 3502 से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। चेतक 3502 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,22,500 रुपए और अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं iQube 3.4 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,23,300 रुपए। दोनों ही व्हीकल्स के एक्स शोरूम प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अगर चेतक में आप टैग पैक लेते हो तो वो iQube के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अच्छी चीज ये है कि टीवीएस iQube के अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना होता। अब देख लेते हैं कि इन दोनों व्हीकल में इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो चेतक 3502 के अंदर 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक होता है। इसकी आईडीसी रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है और इसके साथ 750 वॉट का चार्जर मिलता है। वहीं iQube के अंदर 3.4 किलोमीटर का बैटरी पैक आता है। इसकी क्लेम रेंज 100 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज भी 100 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है और इसके साथ 650 वॉट का चार्जर मिलता है। एक चीज जान लो कि इन दोनों ही व्हीकल्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको इन्हें चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जर का ही यूज करना होगा। तो अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आप बीच में रुक के फास्ट चार्ज करने का प्लान बना रहे हो तो ये दोनों व्हीकल्स आपके लिए नहीं है। अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इंप्रूव बैटरी होने का बेनिफिट चेतक के अंदर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें iQube के मुकाबले ज्यादा रेंज मिल रही है। इसके अलावा चेतक के अंदर थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी वाला चार्जर भी मिल रहा है, जिसकी वजह से iQube के मुकाबले चेतक 0 से 80% 1 घंटे जल्दी चार्ज हो रहा है। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है रेंज एक्यूरेसी के अंदर। जहां टीवीएस iQube के अंदर आपको अच्छी रेंज एक्यूरेसी मिल रही है, वहीं चेतक के यूजर्स का कहना है कि ये फुल चार्ज होने पे 132-130 किलोमीटर की रेंज दिखाता है, लेकिन स्कूटी एक्चुअल में 115 से 120 किलोमीटर ही चलती है। तो चेतक को इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छी रेंज एक्यूरेसी होने के बावजूद भी यहाँ पे टीवीएस iQube पीछे रह जाता है, क्योंकि चेतक में आपको रेंज थोड़ी ज्यादा मिल रही है और वो घर पे जल्दी भी चार्ज हो रहा है। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर 4 किलोवाट की PMSM साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.8 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं टीवीएस iQube के अंदर 4.4 किलोवाट की हम मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। दोनों ही गाड़ियों के मोटर सेटअप में एक बड़ा डिफरेंस है। जहां टीवीएस iQube के अंदर लिमिटेड यूजेस वाली हम मोटर मिल रही है, वहीं चेतक के अंदर टीवीएस के मुकाबले ज्यादा बेटर साइड माउंटेड मोटर मिल रही है। इसी वजह से टीवीएस iQube का इस्तेमाल अच्छी सड़कों पर अच्छे से किया जा सकता है, वहीं चेतक को आप खराब सड़कों पर भी इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन टीवीएस ने इन सब के बावजूद अपनी गाड़ी के अंदर थोड़ी ज्यादा पावरफुल मोटर दी है, जिसकी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में ये चेतक के मुकाबले थोड़ा आगे है। वहीं चेतक ने अपनी मोटर को थोड़ा अंडर पावर कर दिया है और कुछ यूजर्स का कहना यह भी है कि शुरुआत में से स्टार्ट करने पे जर्क भी फील होता है। तो जहां एक तरफ चेतक के अंदर ज्यादा अच्छा मोटर सेटअप मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ iQube के अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाली मोटर मिल रही है। इसलिए अगर यूजर्स की माने तो लिमिटेड यूजेस होने के बावजूद भी यहाँ पे iQube एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस आता है, जबकि iQube के अंदर 32 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। भाई यहाँ पर दोनों ही ब्रांड्स की R&D का डिफरेंस साफ दिखाई देता है। लंबे समय से iQube में कोई बड़ा फेसलिफ्ट नहीं आया है। बीच में एक माइनर फेसलिफ्ट आया था, जिसमें एक्चुअली उन्होंने टोटल 5 व्हीकल्स की लाइनअप शोकेस करी थी, जबकि चेतक ने 35 सीरीज के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करा है, जिसमें उन्होंने बैटरी को बूट स्पेस से निकाल के फ्लोर बोर्ड के अंदर लगा दिया। इसकी वजह से बूट स्पेस 35 लीटर का हो गया। तो यहाँ पे बिना किसी डाउट के चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो चेतक का कर्व वेट 129.8 kg है, जबकि iQube का कर्व वेट 118.6 kg है। भाई iQube की बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, पर वो चेतक के मुकाबले थोड़ी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि चेतक के अंदर ज्यादातर पार्ट्स मेटल के दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि चेतक के अंदर पूरी बॉडी ही मेटल की आती है। पहले चेतक में ज्यादातर पार्ट्स मेटल के आ रहे थे, पर अब चेतक के अंदर भी फाइबर बॉडी आने लगी है। लेकिन अगर हम बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखें तो चेतक नो डाउट एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की।
चेतक में फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। वहीं iQube के अंदर भी 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में 12 इंच का हब व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। अच्छी चीज ये है कि दोनों ही ब्रांड्स ने स्कूटर के भारी वजन को देखते हुए डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन ऑफर करा है, क्योंकि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। पर एक्चुअल डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। जहां iQube के अंदर ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप आ रहा है, वहीं चेतक के अंदर सिंगल सस्पेंशन का सेटअप आ रहा है। इसी वजह से ज्यादा स्पीड पे चलाने में iQube एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, जबकि नए वाले चेतक के अंदर भी सिंगल साइड सस्पेंशन ही मिल रहा है, जिसकी वजह से इसे चलाते टाइम थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो यहाँ पर ड्यूअल सस्पेंशन सेटअप की वजह से iQube एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। चेतक के अंदर 5 इंच का LCD डिस्प्ले आता है, जिसमें आपको रिवर्स मोड और अगर आप टैग बैक लेते हो तो उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि iQube के अंदर भी 5 इंच का LCD डिस्प्ले ही आता है, लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ थ्रू ऐप, इनकमिंग कॉल अलर्ट, OTA अपडेट्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग, क्रैश एंड फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों ही व्हीकल्स के अंदर टच डिस्प्ले नहीं आ रहा है और डिस्प्ले का साइज भी बिल्कुल सेम है और इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर विजिबिलिटी और यूजर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ चेतक में अच्छी ब्राइटनेस और अच्छा फ्रेश यूजर इंटरफेस मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से iQube का डिस्प्ले बेकार लगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे मामला टाई हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत जरूरी चीज, वारंटी के बारे में। चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 सालों 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जबकि बैटरी के ऊपर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं iQube के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 सालों 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है, और आप बैटरी के ऊपर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। भाई यहाँ वारंटी के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सारी कंडीशन और एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस भी बिल्कुल सेम है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर। चेतक के अंदर आप 4 साल या फिर 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखें तो बाकी सारी चीजें मेरे हिसाब से बराबर ही हैं। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हो तो फिर ये दोनों ही व्हीकल्स आपके लिए नहीं है। ना तो आप इन्हें तेज स्पीड पे लंबे टाइम तक चला सकते हो, ना ही आप इन्हें फास्ट चार्ज कर सकते हो। एक्चुअल में दोनों ही स्कूटर्स फैमिली स्कूटर्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन्हें डे टू डे वर्क के लिए बनाया गया है और इसीलिए इसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा रेंज पर फोकस किया गया है और फास्ट चार्जिंग की जगह पोर्टेबल चार्जिंग टाइम को रिड्यूस किया गया है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो इन दोनों में से कौन सा स्कूटर लेना ज़्यादा अच्छा फैसला होगा। देखो, अगर यूज़र फीडबैक की बात करें तो आप इन दोनों गाड़ियों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल चार्जिंग वाला व्हीकल देख रहे हो और आपका यूजेज सिटी में ज़्यादा है, मतलब खराब सड़कों पर नहीं जाना होता, तो मेरे हिसाब से iQube आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। वहीं अगर आपको थोड़ा एडवांस फीचर वाला स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए और आपका यूजेज थोड़ा खराब सड़कों पे भी हो सकता है, तो आपके लिए चेतक 3502 एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इन दोनों ही ब्रांड्स का सर्विस नेटवर्क अच्छा खासा बड़ा है, तो इन्हें सर्विस के मामले में आपको कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। तो ये तो था चेतक 3502 का iQube 3.4 किलोवाट से कंपैरिजन। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।